हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल पढ़ाई करो 24। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। तो जैसा कि आप लोग को पता है कि टाइम एंड वर्क का सीरीज़ चल रहा है, ठीक है। तो ये सीरीज़ जो है आपका लास्ट सीरीज़ होगा, पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 4 तक ऑलरेडी यूट्यूब पे अवेलेबल है। जो भी बच्चे नहीं देखे प्लीज़ देख लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चंस उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट कराया गया है। तो आप लोग बहुत ही ज़्यादा कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। तो चलिए ज़्यादा लेट नहीं करते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं। इसके बाद नया टॉपिक स्टार्ट होगा, ये लास्ट है टाइम एंड वर्क का, ठीक। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। तो उससे पहले हमारे पढ़ाई करो 24 चैनल को प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि इससे हम लोग को थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाता है, ठीक है। तो चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन। देखिए, ये क्वेश्चन जो भी लास्ट क्लास बच्चे ने लिया होगा उनको पता होगा कि ये जो होमवर्क दिया था मैंने आपको, ठीक है, ये क्वेश्चन लास्ट क्लास का होमवर्क था। तो जो बच्चे कर लिए अच्छी बात है, जो बच्चे नहीं किए उन लोग के लिए मैं ये क्वेश्चन कराने जा रही हूँ, देखिएगा, ठीक है। वैसे बता दूँ, इसका ऑप्शन नंबर पहला सही है। जो बच्चे पहला नंबर टिक किए हैं उसका सही है। तो चलिए करते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन में क्या बताया था, क्या समझाया था कि ए और बी का जो एफिशिएंसी है वो सी से 2 गुना है। मतलब ए प्लस बी का टुगेदर बोला है ना, इसलिए प्लस, दोनों की एफिशिएंसी सी से 2 गुना है। मतलब अगर सी 1 है तो इन लोग का 2 गुना है, ठीक है। वही सेम बी और सी का एफिशिएंसी थ्राइस से 3 गुना है, किससे, ए से। बी प्लस सी 3 गुना है, किससे, ए से, ठीक। इतना तो समझ में आ गया आपको। अब बोला क्या है, ऑल टुगेदर कैन कंप्लीट द होल वर्क इन 60 डेज। ये तीनों लोग साथ में उस काम को 60 दिन में कर लेते हैं, ठीक है। ये भी समझ में आ गया कि तीनों लोग जो काम करेंगे वो 60 दिन में कर लेंगे। तो ए बी सी इसमें भी है, इसमें भी ए बी सी तीनों हैं। तो तीनों लोग साथ में काम करेंगे, मतलब तीनों को आप ऐड करेंगे, साथ में करेंगे तो ऐड ही करना पड़ेगा ना। तो 2 + 1 कितना हो जाएगा, 3। इसमें 3 + 1 कितना हो जाएगा, 4। अब आप देख पा रहे हैं रेशियो दोनों का अलग है, लेकिन रेशियो तो सेम होना चाहिए भाई। इसका तीनों को ऐड करने पर 3 आ रहा है, इनको तीनों को ऐड करने पर 4 आ रहा है। ये है क्या आपका, ये 1 डे वर्क है, ठीक। तो 1 डे वर्क तो तीनों का सेम आना चाहिए ना। जब तीनों लोग का जोड़ देंगे तो 1 डे वर्क तो सेम आना चाहिए। तो दोनों अलग अलग आ रहा है। सेम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें ×4 कर दीजिए, इसमें ×3 कर दीजिए। ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 12। अब ये तीनों लोग एक दिन में 12 काम कर रहे हैं, ये भी, ये तीनों लोग एक दिन में 12 काम कर रहे हैं। अब ये इक्वल हो गया। अब जब वर्क इक्वल हो गया है, 1 डे वर्क, तो भाई रेशियो भी तो इक्वल होना चाहिए। जैसे इसमें देखिए सी की वैल्यू क्या है, मतलब सी एक दिन में एक काम कर रहा है, लेकिन उस हिसाब से अगर इस वाले में देखा जाए तो बी प्लस सी 3 है। सी अगर एक काम कर रहा है तो बी की वैल्यू 2 होना चाहिए, है ना। बी की वैल्यू क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे इस वाले में देखें तो a + b 2 है, तो भाई तब तो a उस हिसाब से 0 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे a की वैल्यू 1 दी हुई है, तो मुझे ये रेशियो भी क्या करना पड़ेगा, रेशियो को भी इक्वल करना पड़ेगा कंपैरिजन टू इसके, ठीक है। तो चलिए उसको देख लेते हैं कैसे होगा, एक सेकेंड। देखिए, एक बार फिर से हम इसको अच्छे से एक बार फिर से समझा दे रहे हैं। जिनको जिनको नहीं समझ में आया फिर से देख लीजिए, स्टार्टिंग से बता दे रहे हैं एक बार। देखिए क्या है, a + b c से 2 गुना है, तो ये 2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं आया। फिर दूसरे स्टेटमेंट में क्या बोला है, b + c a से 3 गुना है, ठीक। अब बोला है तीनों लोग जब साथ में काम करेंगे तो 60 दिन में ख़त्म कर देंगे। अब तीनों लोग साथ में काम कर रहे हैं, मतलब तीनों को ऐड करेंगे, तो इसको ऐड करने पर क्या आ रहा है, 3, इसको ऐड करने पर आ रहा है 4। लेकिन साथ में काम कर रहे हैं तो एक दिन का जो वर्क होगा वो तो सेम होना चाहिए, है ना। लेकिन इसमें 3 आ रहा है, इसमें 4 आ रहा है, तो इसको सेम करने के लिए मैंने यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये हो गया 12 और ये भी हो गया
12। ठीक, अब जब ये सेम हो गया तो भाई रेशियो सबका अलग अलग, जो रेशियो है ए बी सी का वो भी तो सेम होना चाहिए। तो अब देखिए रेशियो पार्टनरशिप आप लोग ने पढ़ा होगा तो आप लोग कर लेंगे। 2+1 = 12 है, तो इसके हिस्से में क्या आएगा निकालते हैं। देखिए 2+1 क्या होता है 3, 3 = 12 हो गया। ठीक है, तो एक रेशियो की वैल्यू क्या आ जाएगी, अगर एक रेशियो की वैल्यू पता कर लेंगे तो सी की पता चल जाएगी। एक रेशियो की वैल्यू आएगी 12/3। ठीक है, इससे इसको कट कैंसिल कर दी, कितना आया 4। एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई 4, तो यहाँ पे जो सी की वैल्यू है वो क्या हो गई 4। ठीक, यहाँ पे 2 की वैल्यू दी हुई है, यहाँ पे सी के नीचे हम 4 लिख दे रहे हैं ताकि कन्फ्यूज़न ना हो। ठीक है, यहाँ पे a + b की वैल्यू 2 दी गई है, अगर एक की वैल्यू 4 है तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 × 2 = 8। तो ये वैल्यू हो गई आपकी 8। सेम उसी तरह यहाँ पे 3 + 1 कितना हो जाएगा 4, 4 = 12। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12/4, 1 की वैल्यू कितनी हो गई 3। अगर 1 की वैल्यू 3 है तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 × 3 9। वैसे ही 1 की वैल्यू यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे 1 है तो 3 हो जाएगा। अब देखिए, अब कंपेयर करिए, अब ये ऊपर वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू भूल जाइए। ठीक है, अब इसको याद रखिए, ये आपका मेन रेशियो हो गया। देखिए सी की वैल्यू 1 है, ठीक है, और ए की वैल्यू 3 है, सी की वैल्यू 4 है और ए की वैल्यू 3 है। 4 और 3 + 7। ठीक है, यहाँ पे ए और बी दिया हुआ है, ए और बी दिया है। ए की वैल्यू मैंने निकाल लिया कितना 3, ए की वैल्यू मैंने निकाल ली 3। तो अगर ए 3 है तो बी कितना हो जाएगा 5, क्योंकि ए + बी कितना है 8। तो अगर ए 3 है तो बी कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, और अगर तीनों को प्लस करने पर 12 आ रहा है, मतलब a + b + c = 12 आ रहा है, और a की वैल्यू मैंने 3 निकाल ली, b की वैल्यू इससे पता कर लिया 5 है, तो c कितना हो जाएगा 3 और 5 8, 8 और 4 12, तो c की वैल्यू 4। देखिए यहाँ पे 4 है, मतलब ये आपका बैलेंस हो गया है रेशियो। ठीक, तो रेशियो क्या हो गया, a की वैल्यू 3 हो गई, b की वैल्यू 5 हो गई और c की वैल्यू 4 हो गई। ठीक है, अब मैंने इसको निकाल लिया। अब आगे देखते हैं, एक सेकेंड। ठीक है, अब ये आ गया सबका अलग अलग सेपरेट रेशियो करेक्ट फॉर्म में। ठीक, अब क्या बोला है, तीनों लोग साथ में काम किए 60 दिन, तीनों लोग का रेशियो कितना है 12 है। एक दिन में वो लोग, ये क्या आया 1 डे वर्क आया। ठीक है, इसको मत भूलिएगा। इफ़िशियंसी मतलब होता है एक दिन काम करने की क्षमता। ठीक है, मतलब उनकी काम करने की क्षमता कितनी है। तो ये लोग एक दिन में 12 काम कर रहे हैं, तो अगर 60 दिन इन लोग काम किए थे तो टोटल काम कितना हो जाएगा 720। एक दिन में 12 काम कर रहे हैं तो 60 दिन में कितना काम कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा 720। मतलब ये टोटल वर्क आ गया। टोटल वर्क कितना है 720। अब पूछा क्या है, इन हाउ मैनी डेज दे कैन कंप्लीट वर्क इंडिविजुअली। अकेले उन लोग ने कितना काम किया। अब अकेले देखिए, एक दिन में ए कितना काम कर रहा है 3 काम कर रहा है, तो 720 काम कितने दिन में हो जाएगा, एक दिन में वो 3 काम कर रहा है, तो 720 काम कितने दिन में हो जाएगा, डिवाइड कर दीजिए। 3 2 ज़ा 6, 3 4 ज़ा 12, 240। ए कितने दिन में कम कर लेगा 240 दिन में 720 काम कर लेगा। अब बी का निकालते हैं। बी का रेशियो मैंने निकाल लिया है, कितना है 5 है। ठीक, टोटल काम कितना है 720, 5 से डिवाइड कर दीजिए, कितना आ जाएगा 5 1 ज़ा 5, 5 4 ज़ा 20, 5 4 ज़ा 20, 144 किसका आ गया, बी का आ गया। सेम वैसे ही सी का निकाल लेंगे। टोटल वर्क कितना है 720,
सी एक दिन में कितना काम कर रहा है, 4 काम, तो 720 काम कितने दिन में कर लेगा, कैंसिल आउट कर दीजिए। 4 1 ज़ा 4, 32, 4 8 ज़ा 32, 0, 80। मतलब सी एक दिन में, मतलब सी इस काम को 180 दिन में कर लेगा। तो 240, 144 और 180 करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ में। इसमें मेन देखिए यही है कि आपको बैलेंस करना है। क्या बैलेंस करना है, 1 डे वर्क, अगर तीनों का 12 आ रहा है, इसको भी ऐड करने पर 3 आ रहा है, इसको ऐड करने पर 4 आ रहा है, तो दोनों का अलग अलग नहीं हो सकता, 1 डे वर्क सेम होना चाहिए, क्योंकि तीनों को जोड़ रहे हैं। तो हम लोग ने सेम कर लिया 4 और 3 को मल्टीप्लाई करके। अब ये तो बैलेंस हो गया, तो इसके अकॉर्डिंग अब रेशियोज़ भी तो निकालने पड़ेंगे सबके अलग अलग, ए बी सी के। तो ए बी सी का मैंने रेशियो निकाल लिया, कैसे, ये 2 और 1 को ऐड करके क्या किया, पार्टनरशिप जो भी किया होगा वो आराम से इसको निकाल सकता है। ठीक है, जो बच्चों को पार्टनरशिप नहीं आता है प्लीज़ जाके क्लास देख सकते हैं, उसके बाद आप लोग भी सीख जाएंगे कैसे, हम बार बार नहीं बताएंगे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। देखिए ये आज का क्वेश्चन है, इसको देखते हैं क्या है। ए इज़ ट्वाइस एज गुड एज वर्कमैन एज बी। ए क्या है, 2 गुना ज़्यादा काम अच्छे से कर लेता है बी से। मतलब अगर बी आपका 1 होगा तो ए आपका 2 होगा। सिंपल, ये तो पहला स्टेटमेंट निकालने में कोई डिफ़िकल्टीज नहीं आ रही होगी आपको। वहीं पे लिखा क्या है, बी इज़ ट्वाइस एज गुड एज मैन सी। अब बी जो है वो 2 गुना अच्छा है किससे, सी से। अगर सी 1 है तो बी 2 होगा। अब देखिए, अब ये सिर्फ है तो इसको थोड़ा सा अलग कर लेते हैं। क्या, अगर बी, इसको देख के करते हैं, अगर सी 1 है तो बी 2 है। वहीं पे क्या बोल रहा है, बी अगर 2 है तो ए बी का 2 गुना होगा। तो बी अगर 2 है ना, तो ए बी का 2 गुना होगा, मतलब 4। अब ये रेशियो बैलेंस्ड हो गया। ठीक है, अब आपको बाद में जाके फिर पार्टनरशिप वाला यूज़ करके इसको बैलेंस नहीं करना पड़ेगा, हम डायरेक्ट क्वेश्चन से इसको बैलेंस कर लिए। उसमें क्यों नहीं कर पाए, क्योंकि उसमें दोनों टुगेदर ए प्लस बी वाला सिचुएशन था, उसमें आपको यूज़ करना ही पड़ेगा बाद में। लेकिन इसमें एक एक दो सब लोग अलग अलग हैं, तो आप ऐसे बैलेंस कर सकते हो। सी को मैंने 1 माना, और सी से 2 गुना अच्छा काम बी करता था, और बी से 2 गुना अच्छा काम ए करता था। तो अगर सी 1 है तो बी 2 हो जाएगा, और 2 से 2 गुना काम ए अच्छा करता है तो बी का 2 गुना कितना हो जाएगा, 4। तो ए का 4 हो गया। ठीक, इजी। अब देखिए क्या बोला है, इफ़ ए एंड बी कैन टुगेदर फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 4 days। अब ए और बी अगर साथ में 4 दिन में काम कंप्लीट कर लेते हैं। अब ए का रेशियो क्या है, देखिए ये क्या है आपका 1 डे वर्क आया है, 1 डे वर्क आया, मतलब एक दिन में काम करने की क्षमता। वहीं पे अगर एक दिन में सी 1 काम कर रहा है तो ए जो है सी का 4 गुना काम कर रहा है, मतलब एक दिन में 4 काम कर रहा है। ठीक है, इफ़िशियंसी का मतलब ये होता है। ठीक, तो ये 1 डे वर्क ही है आपका। तो अब देखिए, ए जो है एक दिन में 4 काम कर ले रहा है, और बी एक दिन में 2 काम कर ले रहे हैं। दोनों टुगेदर उस काम को 4 दिन में कंप्लीट कर ले रहे हैं। तो एक दिन का काम इन लोग का कितना हुआ, 6। ये एक दिन का काम 6 हुआ, दोनों को ऐड कर दिया। तो अगर एक दिन का काम 6 हुआ तो 4 दिन में कितना करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 24। ठीक, एक दिन का काम अगर 6 हुआ तो 4 दिन में वो लोग 24 काम करेंगे। और 4 दिन में क्या हो रहा है, काम ख़त्म हो जा रहा है। तो मतलब ये जो है आपका क्या हो गया, टोटल वर्क। काम अगर 4 दिन में वो लोग ख़त्म कर दे रहे हैं तो इतना ही तो काम किए, तो इतना ही काम क्या हो जाएगा आपका, टोटल वर्क। इसी को ख़त्म कर दे रहे हैं, मतलब यही आपका टोटल वर्क है। ठीक है, अब ये आपका आ गया। अब पूछा क्या है, तो सी उस काम को अकेले कितने दिन में कर लेगा। अब ये टोटल काम हमको पता चल गया 24 है। ठीक है, सिर्फ अकेले सी को अगर करना होगा वो 24 काम, तो कितने दिन में करेगा। तो सी एक दिन में कितना काम कर रहा है, 1 डे वर्क कितना है उसका, 1 है। तो अगर एक दिन में वो 1 काम कर रहा है तो 24 काम वो कितने दिन में कर लेगा, डिवाइड करिए, 24 ही आएगा। एक दिन में 1 काम कर रहा है, टोटल काम कितने, 24। तो हर दिन एक एक काम नहीं करेगा, तो उसको 24 दिन लगेंगे 24 काम करने में। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चलिए देखिए,
ये क्वेश्चन भी वैसा ही है कुछ। ए इज़ ट्वाइस एज गुड एज अ वर्कमैन एज बी। यहाँ पे भी क्या बोला है, ए जो है बी से 2 गुना अच्छा काम कर लेता है। तो अगर बी 1 है तो ए कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, सिंपल। फिर क्या बोला है, एंड देयर फोर इज एबल टू फिनिश अ जॉब 30 days लेस देन बी। 30 days लेस देन बी, बी से 30 दिन कम लगा, किसको, ए को, काम को पूरा करने में, ठीक है। मतलब अगर बी को x दिन लग रहा है, x डेज लग रहे हैं काम को पूरा करने में, तो ए को कितने दिन कम लग रहे हैं, x माइनस 30, ठीक। एक दिन में वो एक काम कर रहा है तो टोटल काम कितना होगा, एक दिन में एक काम कर रहा है, x दिन उन लोग काम किए हैं, तो काम को अगर डे से मल्टीप्लाई कर देंगे तो काम आ जाएगा, तो ये आ गया, x आ गया, ठीक। जैसे इस वाले क्वेश्चन में था, ये क्या था, एक दिन में 2 काम कर रहे हैं, ठीक है, और काम किया कितना, 4 दिन, मल्टीप्लाई कर दिया तभी ना डे आया। वैसे ही एक दिन में एक काम कर रहा है, डेज को, अब डेज तो पता नहीं है बी का डेज तो पता नहीं है, बस बोला गया है कि बी ने काम किया था, कितने दिन नहीं पता, इसलिए एक्स माने हैं, तो जितना काम किया था उससे मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये टोटल वर्क आ गया आपका, है ना। अब वहीं पे ए ने 30 दिन कम लगाए, किससे, बी से, तो x माइनस 30 डेज, है ना। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका टोटल वर्क आ जाएगा। और टोटल वर्क दोनों का सेम होता है, दोनों सेम होते हैं, बस दिन कितना लिए वो अलग अलग होता है, काम तो सेम होता है। अब देखिए, हाउ मैनी डेज विल दे टेक टू फिनिश द वर्क जॉब, हाउ मैनी डेज, दोनों लोग मिल के वो काम को कितने दिन में किए। अब दोनों लोग मिल के उस काम को कितने दिन में किए ये निकालना है। तो अब देखिए ए और 2 कितना है, दोनों लोग को ऐड कर देंगे, 3 हो जाएगा, ठीक। काम तो चाहे ये टोटल वर्क हो चाहे ये टोटल वर्क हो, वर्क तो वर्क होता है, वर्क तो सेम होता है, ठीक है, टोटल वर्क तो हमेशा सेम ही होता है। अब 20 काम अगर ये भी कर रहा है तो 20 काम तो ये भी करेगा, दिन अलग अलग होते हैं कि ये इतने दिन में किया, ये इतने दिन में किया, ठीक। अब क्या कह रहा है, दोनों लोग साथ के मिल के करेंगे तो वो काम कितने दिन में ख़त्म होगा, तो 2 + 1 साथ में कर दिया, 3 हो गया, ठीक है। अब हम इसको लेते हैं क्योंकि इसमें एक वैल्यू ज़्यादा सॉल्व करना नहीं पड़ेगा, तो 3 = x की वैल्यू क्या आ गई, 3, मतलब टोटल वर्क x है, तो 3 दिन में वो लोग क्या करेंगे, ख़त्म कर देंगे, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए, कभी भी टफ वाले में मत जाइए, इसमें झमेला था, इसमें आप क्या करेंगे, पहले 2x करेंगे, फिर -60 करेंगे, फिर इन दोनों को इसके इक्वल करेंगे, ठीक है, तो बहुत काफ़ी ज़्यादा, इसमें देखिए सिर्फ x है, तो अगर इसके इक्वल करेंगे तो x = 3 आ गया, ख़त्म हो गया आंसर वहीं पे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में क्या बताया है, इफ़ 16 मैन और 20 वुमेन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 25 days। इस क्वेश्चन में अक्सर बच्चे गलत करते हैं, यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये और लगा हुआ है, एंड वाला क्वेश्चन अलग होता है, जब और बोला है मतलब 16 आदमी 25 दिन में कर लेते हैं, वहीं पे 20 वुमेन 25 दिन में कर लेते हैं, अलग अलग, साथ में नहीं, या तो ये, ठीक है, इसका मतलब ये होता है। साथ वाले में कब, जब एंड लगा होगा, लेकिन यहाँ पे और है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि और लगा हुआ है कि एंड लगा हुआ है। अभी एंड का क्वेश्चन आपको मैं होमवर्क दूंगी, वो कर लीजिएगा, नहीं कर पाएंगे तो फिर मैं बताऊंगी, ठीक है। इसको देखिए कैसे करते हैं, 16 आदमी एक काम को 25 दिन में करते हैं, वहीं पे 20 वुमेन भी उस काम को 25 दिन में कर ले रहे हैं, तो इसमें आपको क्या दिख रहा है कि आदमी को काम करने में, मतलब आदमी अगर काम कर रहे हैं तो 16 आदमी लोग ही कर ले रहे हैं उसी काम को, लेकिन उसी काम को अगर महिला लोग कर रहे हैं तो 20 महिला लग रहे हैं, ठीक है, तो इसको इक्वल कर लीजिए। अब काम तो सेम है, मतलब 16 आदमी बराबर 20 वुमेन हो गए, ठीक है। अब ये 16 20 के बराबर हो गया, मतलब 16 मैन 20 वुमेन्स के बराबर है, जो कि एक काम को कंप्लीट कर लिया, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा रेशियो में कन्वर्ट कर लेते हैं ताकि हम लोग को कैलकुलेशन करने में इजी हो जाए। तो रेशियो में अगर कन्वर्ट करेंगे
तो ये आ जाएगा 4 और ये आ जाएगा 5, मतलब 4 आदमी 5 औरत के बराबर है। ठीक, अब पूछा क्या है, इन व्हाट टाइम विल 28 मेंस एंड 15 वुमेन्स डू इट, मतलब 28 आदमी और 15 वुमेन को कितने समय लगेंगे इस काम को करने में। ठीक है, तो अब इसको ज़रा समझिएगा, एक सेकेंड। देखिए, अब या तो अब इस वाले इनका निकालना है 28 मैन और 15 वुमेन का निकालना है कि ये दोनों अगर साथ में काम करेंगे तो कितने दिन में काम हो जाएगा। या तो आप वुमेन को चेंज कर दीजिए या तो मैन को चेंज कर दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने निकाल लिया कि 4 आदमी 5 वुमेन के बराबर है। तो अगर 4 आदमी 5 वुमेन के बराबर है और अगर हम मैन को चेंज करना चाहे तो कैसे चेंज करेंगे, देखिए इसको अच्छे समझिएगा। ये एक काम है जिसमें 28 आदमी लग रहे हैं। ठीक है, 28 आदमी लग रहे हैं। तो अगर इस काम को 28 आदमी लग रहे हैं तो कितने दिन में कर देंगे ये काम? 4 आदमी, अगर 28 आदमी तो 28 में कितने होंगे, कितने बार ये 4 आ रहा है, देखिए 1 4 2 4 3 4 ऐसे करते करते 7 बार जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब यहाँ पे आप 4 4 4 4 4 4 करेंगे 7 बार, तो ये 28 के बराबर आ जाएगा। ठीक, और यहाँ पे स्टेटमेंट क्या था कि 4 आदमी 5 वुमेन के बराबर है। अब इसी 4 की जगह अगर आप 5 कर दें, 5 5 5 5 5 5, तो कितने हो जाएंगे? 5। अब 7 बार है तो 5 7 ज़ा 35, मतलब ये 28 मैन किसके बराबर हो जाएंगे? 35 वुमेन्स के बराबर हो जाएंगे। समझ में आया? बस मैंने मैन को वुमेन में कन्वर्ट कर दिया। 28 मैन 4 4 करके कितनी बार आ रहे हैं? 7 बार आ रहे हैं। वही 4 4 वुमेन्स को हम कन्वर्ट कर दिए किस में? 5 वुमेन में, क्योंकि 4 आदमी बराबर 5 वुमेन है। तो 4 आदमी को हटा के 5 कर दिया, इस 4 को हटा के 5 वुमेन कर दिया। ऐसे ही कितनी बार किया? 7 बार किया। क्यों? क्योंकि 4 बार 7 बार है, इसलिए 5 को भी 7 बार रखेंगे। 4 को हटाएंगे, 4 के जब रिप्लेस में हम 5 कर दिए, तो ये अब इसके बराबर हो गया। ये 4 आदमी 5 वुमेन के बराबर हो गया। तो अब 4 आदमी अगर थे तो 28 था, तो अब 5 वुमेन हो गए उसकी जगह पे, तो कितना हो गया? 5 7 ज़ा 35। तो अब ये 28 मैन की जगह हम क्या कर दिए? 35 वुमेन, और ये ऑलरेडी 15 वुमेन था, तो 35 + 15 कितना हो गया? 50 वुमेन। 50 वुमेन हो गया। अब देखिए, पहले स्टेटमेंट क्या था? 16 आदमी और 20 वुमेन, 16 या फिर 20। अब हम वुमेन का कर रहे हैं तो वुमेन का ही देखेंगे। 20 वुमेन ने MDH वाला फॉर्मूला पता है ना, M1D1 × M2D2 = ठीक है, तो यहाँ पे मैन तो लिए नहीं, वुमेन लिए, तो 20 वुमेन इंटू कितना? 25 दिन। वही अगर 50 वुमेन हो जाए, कितने दिन में करेंगे? दिन को x मान लीजिए, तो x = क्या बन जाएगा? 20 × 25। ये जो 15 है नीचे आ जाएगा क्योंकि इसके बीच में =2 है, ये आ गया नीचे 50। तो 25, 15 × 2 50, और ये इससे कट गया 10, मतलब 28 आदमी 15 वुमेन को कितना दिन लगेगा? 10 दिन लगेगा। ठीक है, बस यहाँ पे आपको क्या करना है, या तो वुमेन को मैन में कन्वर्ट कर दीजिए या मैन को वुमेन में कन्वर्ट कर दीजिए। अब देखिए, ये तो वुमेन वाला बता दिए, अगर मैन में कन्वर्ट करना हो तो क्या करेंगे उसको भी दिखा देते हैं, एक सेकेंड। ठीक है, उसको भी देख लेते हैं हम लोग। देखिए, अब हम लोग को इतना पता था कि 4 मैन 5 वुमेन के बराबर है। हम लोग ने वुमेन में सबको बदल दिया था, अब हम लोग मैन में बदलेंगे। लाइन कितने की है? अगर वुमेन का देखा जाए 15 वुमेन है, जिसमें से 15 वुमेन कितनी बार में आएगा? अगर 5 5 करके लिया जाए तो 1 5 2 5, ये 5 5 10 5 15,
ठीक है, 15 लोगों ने ये काम को ख़त्म कर दिया। अब इन्हीं 5 को 4 में बदलना है, तो जहाँ जहाँ 5 है वहाँ वहाँ 4 कर दीजिए। ठीक, 3 5 मिल के 15 बने, तो 5 की जगह मैंने 4, 5 वुमेन की जगह मैंने 4 मेन रख दिए। अब टोटल मेन कितने हो गए, ये अगर 15 थे तो ये कितने हो जाएंगे, 4 12। ठीक है, अब ये वुमेन की जगह 15 वुमेन की जगह 12 मेन रख दीजिए, तो 28 प्लस 12 कितना हो जाएगा, 40 मेन। ठीक, अब देखिए मेन वाला है MD1 इक्वल्स टू MD2। अब मेन वाला है तो मेन वाला देखेंगे, 16 आदमी 25 दिन में काम कर देता है, वहीं पे 40 आदमी कितने दिन में करेगा, दिन पता नहीं, x लिख दीजिए। x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 40 को इसके नीचे कर दीजिए, 16 इंटू 25 बटे 40, कैंसिल आउट करिए। अब 4 से 4, 4 10 ज़ा 40, 4 4 ज़ा 16। ठीक है, 2 से 4, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, 5 और 2 बचा, 5 2 ज़ा 10 डेज। तो आप चाहे मैन को कन्वर्ट करिए चाहे वुमेन को, आंसर वही आएगा। ठीक है, इसको इस तरीके से करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये भी वैसा ही क्वेश्चन है, इसमें उसमें 2 वैल्यूज़ थे, इसमें 3 वैल्यू है। 1 मैन 2 वुमेन 3 बॉयज़, सबके बीच में क्या लगा है और। ठीक है, तो ये तीनों मतलब एक आदमी को अगर कोई काम करना हो तो 88 डेज में कर देता है, वही काम अगर 2 वुमेन को करना हो तो वो 88 डेज लगाता है, वही काम अगर 3 लड़कों को करना हो तो वो 88 डेज लगाता है उस काम को करने में। उस काम को करने में आदमी में सिर्फ एक आदमी चाहिए, उसी काम को करने में औरत में 2 औरत चाहिए, उसी काम को करने में लड़के में 3 लड़के चाहिए, और लगेगा कितना दिन, 88 डेज तीनों को। ठीक है, बस कम बेसी है, आदमी 1 है, वुमेन 2 है और बॉयज़ 3 है। ठीक है, अब आपस में देखिए हमेशा 1 से कैलकुलेट करते हैं हम लोग कोई भी चीज़, तो 1 से कैलकुलेट करेंगे तो ज़्यादा इजी पड़ेगा। यहाँ पे क्या लिखा है, 1 मैन इक्वल्स टू 2 वुमेन, मतलब एक आदमी 2 औरत के बराबर है। ठीक है, पूछा क्या है, एक आदमी 1 वुमेन और 1 बॉय अगर तीनों को साथ में करना रहेगा तो वो काम कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा। अभी तो अलग अलग था, अब तीनों को साथ में करना होगा, तो अब तीनों को आप किसी एक वैल्यू में चेंज कर दीजिए, चाहे आदमी को चेंज करिए, चाहे वुमेन को चेंज करिए, चाहे बॉय को चेंज करिए। ठीक है, तो चलिए हम दो में करके दिखाते हैं, मैन और वुमेन में। ठीक है, तो अगर हम मैन को चेंज करना चाहें, ठीक है, मैन को चेंज करना चाहें मतलब आदमी को, सबको आदमी करना चाहे, यहाँ पे मैन दिया है, वुमेन को भी आदमी कर देते हैं, बॉय को भी आदमी कर देते हैं। ठीक है, तो 1 मैन बराबर 2 वुमेन्स है, 1 मैन बराबर 2 वुमेन्स है, तो 2 वुमेन्स 1 वुमेन्स बराबर कितना होगा, उल्टा कर लीजिए, 2 वुमेन बराबर 1 मैन है, तो 1 वुमेन बराबर कितना हो जाएगा, 1/2 मैन। ये चेंज हो गया। अब तीसरा क्या है, लड़का है। अब लड़के में देखें तो 1 मैन 3 लड़के के बराबर है, तो 1 लड़का 1/3 मैन के बराबर हो जाएगा। अब बॉय का भी आ गया, अब देखिए, और 1 मैन हो गया, वुमेन का निकाल लिए, 1 वुमेन इज इक्वल टू 1/2 मैन, ये भी आदमी में हो गया। अब बॉय का भी निकाल लिया, 1 बॉय इज इक्वल टू 1/3 मैन। अब तीनों को आप क्या करिए, जोड़ दीजिए, एलसीएम ले लीजिए, 6 हो जाएगा, यहाँ पे 6, यहाँ पे 2 3 6, यहाँ पे 2। ठीक, 5 और 6 11, 11/6 मैन। ठीक, 11/6 मैन हो गया। अब आप क्या करेंगे, 11/6 मैन हो गया। अब देखिए, अब मैन से कर रहे हैं तो मैन वाला स्टेटमेंट देखेंगे, M1D1 में। ठीक है, इक्वल्स टू M2D2। अब तीनों तो चेंज कर दिया। अब मैन वाला स्टेटमेंट में 1 आदमी 88, मतलब 1 इंटू 88, और यहाँ पे मैन कितना है, 1/6 मैन इंटू x, पता नहीं, हमें वही निकालना है। ठीक है, तो अब 6 को इधर ट्रांसफ़र कर दीजिए, कितना, सॉरी ये 1 बाई नहीं 11 बाई है,
ठीक है। इधर x की वैल्यू निकालने के लिए इसको उधर जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1 × 88 अपॉन में नीचे 11 ऊपर 6, 11 से 88 कट जाएगा 8 बार में, x = कितना आ गया 48। ठीक, अब देखिए मैन वाला कन्वर्ट किए, अब आपको वुमेन वाला भी दिखा देते हैं। वुमेन में क्या था 1 मैन बराबर 2 वुमेन। ठीक, तो 1 मैन यहाँ पे दिया हुआ है, 1 मैन बराबर 2 वुमेन, कुछ करना ही नहीं पड़ा। 1 मैन की जगह 2 वुमेन 2 वुमेन लिख दीजिए, प्लस 1 वुमेन, वुमेन को तो वुमेन ही रहने देंगे। और यहाँ पे बॉय वाला है, अब देखिए बॉय कितने 3 बॉयज़ मतलब 2 वुमेन बराबर 3 बॉयज़, यही था 2 वुमेन बराबर 3 बॉयज़ मतलब 3 बॉयज़ बराबर 2 वुमेन, तो 1 बॉयज़ बराबर कितना हो जाएगा 2/3, तो यहाँ पे 1 बॉयज़ की बराबर 2/3 वुमेन। ठीक, अब इसको एलसीएम लेके सॉल्व करिए, 3 2 ज़ा 6, यहाँ पे 3 यहाँ पे 2, कितना आया सेम उतना ही आ रहा है। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आंसर सॉल्व। ठीक है, तो ये होता है तरीका करने का। ठीक, चाहे आप किसी में भी चेंज करिए आंसर सेम ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे है, देखिए ये क्वेश्चन आपसे कह रहे थे होमवर्क है। देखिए उस वाले में और इसमें क्या अंतर है, एंड का, इसमें और नहीं है, मतलब ये दोनों मिलके 8 दिन में किए, 4 आदमी और 6 वुमेन मिलके 8 दिन में किए, वहीं पे 3 मैन और 7 वुमेन मिलके 10 दिन में किए। तो आपको बताना है 10 वुमेन कितने दिन में कर लेगी। ये क्वेश्चन आपका क्या है होमवर्क है, इसको आप लोग करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, नहीं आएगा तो फिर हम बताएंगे। देखिए ये क्वेश्चन, देखिए ये हम लोग का टाइम एंड वर्क का लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद आपका कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं बचेगा टाइम वर्क से जो आपको मैंने नहीं बताया। ठीक है, सारे टाइप्स के क्वेश्चंस हो जाएंगे, बस अब आपको प्रैक्टिस करने हैं। ठीक, तो ये क्वेश्चन देख लेते हैं। ये है अल्टरनेटिव क्वेश्चन, मतलब अल्टरनेट डेज वाला जो था, एक दिन छोड़ के जो काम करते हैं वो वाला क्वेश्चन। ठीक है, बहुत ईजी है, समझिए इसको। 2 लोग हैं ए एंड बी जो अलग अलग काम करते हैं, उस काम को ए 9 दिन में कर लेता है, बी 15 दिन में कर लेता है। लिख लेते हैं ए और बी। ए उस काम को 9 दिन में करता है, बी उस काम को 15 दिन में करता है। जो बच्चे देखे होंगे उनको पता होगा टोटल वर्क कैसे निकालते हैं इन दोनों का एलसीएम। सबसे बड़ा नंबर कौन सा है 15, 15 का टेबल पढ़िए, 15 1 ज़ा 15, 9 के टेबल में नहीं आता, 30 भी नहीं आता, 45 आता है, 15 3 ज़ा 45, 9 के टेबल में भी 45 आता है, 9 5 ज़ा 45। ठीक, और ये 15 3 ज़ा 45। तो ये टोटल वर्क है, ये क्या है आपका 1 डे वर्क। एक दिन में ये 5 काम करता है ए, और एक दिन में ये बी 3 काम करता है। ठीक है, ये हो गया। अब पूछा क्या है, इफ़ दे वर्क फॉर अल्टरनेटली डे, मतलब क्या होता है अल्टरनेटली डे, मतलब क्या होता है कि एक दिन ए ने काम किया, उसके अगले दिन बी ने काम किया, फिर एक दिन ए ने काम किया, फिर उसके अगले दिन बी ने काम किया। इसको कहते हैं अल्टरनेटली डे, मतलब एक दिन में कोई एक ही काम करेगा, दोनों साथ में काम नहीं करेंगे। ठीक है, तो अब क्या बोला है कि अगर विथ ए बिगनिंग, ए ने काम शुरू किया, मतलब सबसे पहले किसने काम किया, ए ने काम किया। ठीक है, तो बताना है कि वो काम कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा। तो मतलब ए ने काम करने की शुरुआत की, तो ए ने काम किया, फिर बी ने किया, फिर ए ने किया, फिर बी ने किया अगले दिन, फिर ए ने किया, फिर बी ने अगले दिन किया। ठीक है, ऐसे ही ये लोग काम करते गए। ठीक है, अब देखिए एक दिन में ए कितना काम कर रहा है 5 काम कर रहा है, वहीं एक दिन में बी कितना काम कर रही है 3 काम कर रही है। ठीक, तो ये हो गया पहला दिन, ये हो गया दूसरा दिन। ठीक है, ये हो गया तीसरा दिन, ये कितना, ये चौथा दिन, ये 5वां दिन, ऐसे ही सो ऑन चलता गया है। ठीक है, तो हम लोग अगर 2-2 दिन का देखें, 2-2 दिन का देख रहे हैं इसलिए क्योंकि तब ए और बी साथ में आ जाएंगे ना। 2 दिन में ये दोनों 8 काम किए। ठीक, हमको काम टोटल कितना करना है 45 काम करने हैं, तो मुझे 45 तक पहुंचना पड़ेगा ऐसे ही काम करके। तो 2 दिन में 8 काम किए, 4 दिन में कितने काम कर लेंगे 8 8 16, ये भी 5, ये 3, यहाँ पे भी 8 8 8 16, फिर और 2 दिन काम किया, 8 दिन और हो गए। ऐसे करते करते
कहाँ तक, 5 बार काम किए, ठीक, तभी ना हो जाएगा। 5 अट्ठे 40, 45 के आसपास पहुंच गए हम लोग। अब उसके आगे काम करेंगे 2 दिन और तो 8 दिन हो जाएगा, लेकिन हमको तो सिर्फ 5 ही दिन का काम और चाहिए, 5 काम ही चाहिए। 40 इसके आसपास, मतलब अगर 8 दिन वो लोग काम किए, 2-2 दिन कैलकुलेट, ये 2-2 दिन पे है। देखिए 2 दिन को हम लोग एक माने हैं, ठीक है, 1 2 पहला दिन दूसरा दिन, इन दोनों को हम लोग एक दिन माने हैं, ठीक है। ऐसे ही ये लोग 5 बार काम किए, 1 2 3 4 5, और ये एक में 2 दिन है, तो कितना हुआ, 2 2 4 2 6 2 8 2 10, 10 दिन। 10वें दिन पे कौन काम कर रहा है, बी काम कर रहा है। अब बी के बाद कौन काम करेगा, ए काम करेगा। ए एक दिन में कितना काम करेगा, 5 काम करेगा। तो 40 और 5 हो गए 45। ए कौन से दिन पे काम कर रहा है, 11वें दिन पे काम कर रहा है। बी कहाँ तक काम किया, 10वें दिन। 11वें दिन पे सिर्फ ए काम किया, ठीक, और वो हो गया फिर टोटल काम 45। समझ में आया, इजी था। तो 11वें दिन पे 45 काम पूरा हो गया, जो कि ए ने कंप्लीट किया। समझ में आया, इजी था। एक और क्वेश्चन बताएंगे और क्लियर हो जाएगा। चलिए ये क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए टाइम कितना हुआ है। अच्छा चलिए ये क्वेश्चन आपको होमवर्क देते हैं, ठीक है। सेम क्वेश्चन है, देखिए ये यहाँ पे बस डेटा चेंज है, ये 9-15, यहाँ पे 9-12, बाकी सब आपको सेम करना है, ठीक है। अल्टरनेटिव डेज, ए बी कौन स्टार्ट किया, ए स्टार्ट किया। अगर बी बोलता तो पहले बी होता, फिर ए होता, फिर बी होता, फिर ए होता, ठीक है। तो गाइज आज के लिए इतना ही, यही सेशन था और आपका टाइम वर्क सब खत्म हो चुका है। सारे टॉपिक्स, सारे क्वेश्चन, सारे टाइप्स के हो गए हैं। अब इससे बाहर तो नहीं आएगा, ठीक है। आप बस इसी क्वेश्चंस के प्रैक्टिस करिए, आप आराम से कोई भी एग्ज़ाम क्रैक कर लोगे, ठीक। तो गाइस चलिए आज के लिए इतना ही। सेशन अच्छा लगा हो, थोड़ा सा भी नॉलेजेबल लगा हो, तो प्लीज़ हमारे सेशन को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए मिलते हैं तब तक नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू।